हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट ICS मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या कर रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना में। तो कैसे निकालोगे? देखो, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा। तो नेगेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। और 500 का 20, 200 आ जाएगा, सॉरी 2000 आ जाएगा। और नीचे 100, तो ये से यहाँ से गया और ये सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -90 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 70 आंसर आ जाएगा। वैसे नेगेटिव में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखाना है, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन बहुत वो है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है देखो, अब इसका भी हमें डिस्काउंट वो कहना सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, लेकिन देखो इसमें 3 दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे? यदि ऐसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर उसमें। तो हम कैसे करेंगे? देखो, एक तो मार्क प्राइस होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस पर हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। यदि 100 मार्क प्राइस है और उस पर 10% की हमने छूट दे दी, तो 90% हमारा, 90 का हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। फिर 100 है, 20 की छूट दे दी, कितना हो गया, 80 हो गया। अब फिर भी 100 है, और अब की बार हमने 40 दे दी छूट, तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे 3/5, 35 आ जाएगा रेशो, यहाँ पे 4/5 रेशो आ जाएगा, और यहाँ पे 9/10 रेशो आ जाएगा। तो बस इसको वो कर लो, कितना आएगा देखो, 50, 15 25, यहाँ पे 250 आ जाएगा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 900 का 4, 4 ये 12, 12 निमा, 12 निमा 108। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट में निकालना है। तो डिस्काउंट पहले माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो। वैसे तो ये 150 हो जाते, 150 हो जाते, तो लेकिन 8 को घटा दो, यानी कि 142 हमारी डिस्काउंट है। कितने पर, 250 पर। बस ये अपना आंसर आ जाएगा अब थोड़ी देर में। जीरो जीरो गई, 5 दूनी 10, 15 15 25। और इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28। 5 से इसकी कर दो, 5 5 25, बच गए 3, 5 6 का 30, बच गए 4, 5 8 40। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे निकलते हैं, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना हमें। अ, तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, इफ द मार्क प्राइस इज 200 एंड डिस्काउंट इज 25%। हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है। यदि 25% यदि डिस्काउंट है तो कितना बच जाएगा, या कितना इसका हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना सिर्फ 75% निकालना, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ है ही नहीं। अब हमें मार्क प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस है 400 और डिस्काउंट कितना है, 20 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 80% है यहाँ पे, वो 400 है, क्योंकि डिस्काउंट तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो हमें 100% निकालना है, तो 1% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 100% निकालने के लिए हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो गई, 2 गई, और 8, ये 80% हो गया। सॉरी 800, यहाँ 800 नहीं आएगा, यहाँ पे 80 आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो गई, 8 5 40, यहाँ पे 50 आ गया, और उसके साथ यानी कि 500 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलो। अब हाँ, ये देखो 21 देखो, 21 ही आया ना, उसके बाद हम सीधा देख भी लेते हैं एक बार। हाँ, 21, 21 में क्या कह रहा है, इफ द मार्क प्राइस इज 500 और एंड सेलिंग प्राइस इज 1200। हमें निकालना क्या है इसमें, डिस्काउंट निकालना शायद। हाँ, डिस्काउंट निकालना पक्का होगा। तो वही है, मतलब कि तो 1200 निको पहले वो वही निकाल लो। अ, क्या नाम है, सेलिंग प्राइस को निकाल लो, कितना है, 1200, 1500। ये है सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस है, मतलब इसको निकाल लूंगा मैं, डिस्काउंट अपने में बता दूंगा कितना हो जाएगा। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 15 अट्ठा कितना होता है, 120 होता है। यदि ये 80% है तो 20% क्या रही होगी, डिस्काउंट रही होगी। ऑप्शन नंबर सी। अब 23 देखो, 23 देखो, एक मिनट,
कौन सा था ये, 21 था, 23 देखो, द रेट ऑफ एनी आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 80% व्हेन इट इज सोल्ड बाय 3 मैन, द इफ फर्स्ट अर्न्स आर प्रॉफिट ऑफ 20%, second earn a profit of 25%, when the gain percentage of third। हाँ देखो, पहले ने कितना कमाया, देखो दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। फर्स्ट ने कितना कमाया, प्रॉफिट जो 20% का कमाया, यानी 5 की खरीदी और 6 में बेच दी है। कॉस्ट कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर ही हमें वो मिलेगा। चलो इसको छोड़ दो, 5 की खरीदी 6 पे बेची, और फिर सेकंड सेकंड ने 25% यानी कि 4 की खरीदी 5 की बेच दी। तीसरे का हमें कोई पता नहीं, एक्स वाई है, और लेकिन इसका तो हमें पता है कि रेट कितना हो गया था, यानी आर्टिकल का इंक्रीज हो गया था 80%, यानी कि 80% वो इंक्रीज हो गया था, यानी कि यहाँ पे 100 आना चाहिए और यहाँ पे 180 आना चाहिए। तो 5 से 5 कट गया, जब इसमें हम इक्वल करेंगे रेशो, यहाँ पे दो दूनी चार, दो तिया छः, यानी कि इसको 2 से काटो। अब ये नीचे क्या है, अब हम ऐसा क्या लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब 100 आ जाए नीचे, या तो ऐसे कर लो, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 50 आ गई, और यहाँ इसको इससे डिवाइड कर दो, 36 यानी कि 60 आ जाएगा। तो हमें इसमें बताना कि वो क्या है, प्रॉफिट हुआ, तो 10 का प्रॉफिट हुआ 50 पर, तो 50 दूनी 100, यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब 24 भी देख लो इधर ही, 24 में क्या कह रहा है, बाई इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल 30%, अ शॉपकीपर अलो टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच, फाइंड हिज गेन। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 30% इंक्रीज हो गया, और इसको यदि टू सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं, तो वैसे निकाल लोगे तो उसमें भी वही चीज़ पड़ेगी, यानी कि -10 -10 कर कर, और यदि फिर ऐसा करेंगे हम, बाई इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल, फिर उसका मतलब कि गेन करेंगे, ऐसे भी हो सकता है। देखो जैसे ये पिछले क्वेश्चन किया था मैंने, उसमें क्या था, 100 की चीज़ है, 10 की चीज़ थी, 9 में बेची होगी, जब 10% का डिस्काउंट है, 10 की चीज़ है, 9 में बेची होगी, और यहाँ पे कितना आ गया, उसका जो इंक्रीज किया उसने कितना किया है, वो किया है 100, मतलब कि 30% इंक्रीज किया है। अब ये नहीं बताना है, तो फिर यानी कि ये तो 100 का इक्वल है ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, निम्न निम्न 81, जो हमारा जो 81 है, 81 किसके इक्वल इक्वल आया है, 130 के इक्वल आया है, 130 के इक्वल आया है, तो एक किसके इक्वल आ जाएगा, 81% एक किसके इक्वल आ जाएगा, 8 इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि वही बात है, मतलब कि हमें क्या करना है, 130 का क्या निकालना है, 130 का 81% निकालना पड़ेगा, 130 का क्या निकालना पड़ेगा, 130 का हमें 81% निकालना पड़ेगा। या तो ऐसे कर लो, ये तो इससे भी आसान तरीका वही था इसका, कि -10 -10 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कितनी हो जाएगी उसकी, टोटल डिस्काउंट -10 कितनी हो जाएगी यार, 19 हो जाएगी, 19 यदि डिस्काउंट होगी तो 81 उसको मतलब कि 81% वो ये होगा, तो बस वही बात है, 130 का में क्या निकालना पड़ेगा, 81% निकालना पड़ेगा, जीरो से जीरो गई, और इसकी 13 के साथ 13 कम 13 ऐसे लगी, एक 13 अट्ठा 104 होता है, 104 और 105 हो जाएगा, नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 105 पॉइंट, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 5.3 का हुआ है, 5.3 का, ऑप्शन नंबर सी। 27 देखो, शॉपकीपर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 5%,
If the selling price of the article find its mark price, टू सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो और सेलिंग प्राइस इतना है, तो यदि यदि हम पहले मतलब ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल ले तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्या क्यों क्यों नहीं करेंगे? देखो एक्स है, एक्स की हमने पहले क्या की 12% की डिस्काउंट दी, यानी कि 12% की डिस्काउंट दी तो कितना बच जाएगा हमारा? वो हमारा बच जाएगा कितना? ये मैंने मार्क प्राइस मान लिया, इस पर डिस्काउंट दी 12% की शुरुआत में 12% डिस्काउंट दी, तो यानी कि 88 बच गया। और फिर 5% की डिस्काउंट दी, यानी कि 95 फिर बच गया इसका। और ये बचकर कितना हो गया? ये 209 बच गया, यानी कि 209 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बचाया तो यहाँ पे वही आएगा। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट नहीं लिखी, मैंने बल्कि सेलिंग प्राइस लिखा, तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल है। तो इसको काट लो, 5 पे काटो 19 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। और यहाँ पे 11 पे इसको काटो, 11 पे नहीं, 2 पे काट लो, या फिर हाँ 4 पे काट लो, चार चार दूनी, हाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब 11 पे काटो इसको और इसको, 11 दूनी 22, और यहाँ पे 11 कम 11 बच गया, 11 नहीं 99, 19 से 19 कट गया, और 2 से 10 ये कट गया, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 250 आ गई बस। और इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे कर सकते थे जो हमने पीछे किया, कि भाई डिस्काउंट है, फाइंड इज गेन, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया 130, और डिस्काउंट इतनी है, तो इसको छोड़ दो यार, ये फिर आ जाएगा नहीं। उसके बाद हमारा ये हो गया 29। देखो, अ शॉपकीपर सॉरी द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, अ शॉपकीपर अलाउ 20% डिस्काउंट एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस का यानी कि इस पर हमने कितना कमाया? इतना कमाया, 25%, वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो वो कितना होगा? 80% होगा, तो ऐसे निकाल लेंगे हम इसको। 320 का 125%, क्योंकि हमने 25% हमने डिस्काउंट वो क्या नाम है प्रॉफिट कमाया है, तो 0 से 0 गई, नहीं ऐसे नहीं, मतलब इसको पूरा 4 पे काट लो, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया? 80 आ जाएगा, 4 8 32 और 15 15 25, तो ये कितना आ गया? 400 आ गया। 400 तो आ गया, लेकिन ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और 20% की उसको डिस्काउंट है, तो यानी कि ये 400 जो है, ये जो 400 है ये किसके इक्वल है? 80% के इक्वल है 400। तो मैंने निकालना है मार्क प्राइस, तो 1% कितना हो जाएगा? 400 अपॉन में 80 हो जाएगा, और 100 मतलब कि मल्टीप्लाई कर दें मार्क प्राइस के लिए, तो 0 से 0 गई, 8 पंजे 40, यहाँ पे 50 आ गया, तो यानी कि 500 इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बस वही है, इधर उधर को मारा थोड़ी चीज़ों को, और कुछ नहीं कर रहा उसमें। एक क्वेश्चन रह गया है आखिरी। A shopkeeper allow a discount of 20% and sells article for 4,000 and earns a profit of 30% on cost price. If the shopkeeper does not allow any discount, then find his gain. देखो डिस्काउंट कितनी की है उसने? 20% की, और सेल कर दिया आर्टिकल को 80% में, और अर्न्स कर लिया प्रॉफिट कितना? 30% का, 30% का उसको उसने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा प्रॉफिट, तो वही देखो। और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट है, तो यानी कि ये जो 4,000 है ये कितना है? 100 ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? पहले ये निकाल ले। ये 80% के इक्वल है सेलिंग प्राइस, 4,000, इसका 1% हो जाएगा कितना? वही है, मतलब 5,000 पे जाएगा। ये बात ये तो दिख रहा हमें, इतना तो कर लिया हमने। तो ये हमारा मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? गई 8 पंजे 40, यहाँ पे 500 आ गया, और यानी कि 5,000 इसका क्या आ गया? मार्क प्राइस आ गया। लेकिन ये जो है 4,000, ये किसके इक्वल था? ये तो सेलिंग प्राइस पे बात थी। यदि प्रॉफिट पर चले तो ये कितना है? 130% है ये। 4,000 जो है वो कितना है? 130% है, 130% है। तो अ, तो 130% का यानी प्रॉफिट हुआ हमें,
तो हम ये भी पूछ रहा है कि मतलब ये डिस्काउंट जब मैंने डिस्काउंट दी थी जो 130% का, यदि हम डिस्काउंट ना दे यानी कि पूरे पूरा 5,000 पर इसको बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा वो देख लेते हैं। एक पर कितना प्रॉफिट होगा, 130/4,000 हो जाएगा। और हमें हमारा जो मार्क प्राइस है वो 5,000 है, यदि हम छूट ना दें पूरा पूरा 5,000 पर इसको बेच दें तो वो हमें बताना है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। तो क्या इससे ये गई सारी की सारी जीरो गई, और क्या नाम है, 4 पे इसको काटेंगे तो पहले इसकी 13×5 = 65, 13×5 = 65 यानी कि 650 आ गया। अब 4 पे काट लो, 4 × 4 बच गए दो, 4×6 = 24 बच गए दो, 4×5 1 मिनट बच गया एक, 4×2 = 8 यानी कि 162.5, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट होता है, 62.5 का प्रॉफिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 32 में का सी ही है। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू गाइज।